पिछले एक महीने से पंजाब में बाढ़ और भयंकर बाढ़ की स्थिति है। 30 लोगों की मौत हो गई है। 2 लाख से ज्यादा लोग यहां बाढ़ से प्रभावित हैं। पंजाब में सतलुज, ब्यास और रीवा नदी के उफान के साथ मौसमी नालों से बढ़े जल स्तर की वजह से यहां पर भारी तबाही मची है। और बाढ़ से सबसे ज्यादा असर अमृतसर में देखा गया है, जहां 35,000 लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद फिरोजपुर में 24,015, फाजिल्का में 21,562, पठानकोट में 15,000, गुरदासपुर में 14,000, होशियारपुर में भी 1,000 के करीब हैं। कपूरथला और जालंधर इन समेत पूरे में देखेंगे आप तो करीब करीब 2 लाख से ज्यादा लोग यहां पर प्रभावित हुए हैं। अब राज्य सरकार ने जो बुलेटिन जारी किया है उसमें सबसे ज्यादा मौत, जो 6 मौतें हैं, वो पठानकोट में दर्ज की गई है। इसके अलावा अमृतसर, बरनाला, होशियारपुर, लुधियाना, मानसा, रूपनगर में 3-3 मौतें हुई हैं। बठिंडा, गुरदासपुर, पटियाला, मोहाली और संगरूर में 1-1 मौत, पठानकोट में 3 लोगों की मौत और लापता 3 लोग बताए जा रहे हैं। यहां पर अब तक 15,688 लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए हैं, जिसमें 5,549 लोग गुरदासपुर के बताए जाते हैं, जबकि फिरोजपुर में 3,321 हैं, फाजिल्का में 2,049, अमृतसर में 1,700, पठानकोट में 1,339 से लोग हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं और इनको बचाया गया है। प्रशासन ने पटियाला के राव नदी पर नजर रखी हुई है और निचले इलाकों में भी भारी अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह पंजाब सरकार ने राज्य भर में कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट को 3 सितंबर तक बंद रहने का आदेश दिया। राज्य के कई हिस्से बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 60,000 करोड़ रुपए की लंबित राशि जारी करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने एसडीआरएफ को मुआवजा नियमों में बदलाव करने का अनुरोध किया है। सीएम ने कहा है कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई कम से कम 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। पंजाब सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस राशि में 25% हिस्सा राज्य की ओर से दी जाएगी। अनुरोध किया है केंद्र सरकार से कि पंजाब और कृषि के क्षेत्र में जो आपदा है उससे उबरने के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया जाए। तो वहीं चीन से एससीओ समिट के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवंत मान से सीधे फोन से बातचीत की है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में यथासंभव मदद करने की भी बात कही है। राहुल गांधी ने पोस्ट पर लिखा है कि जनहानि और व्यापक तबाही से दुखद और पीड़ादायक है ये। राज्य सरकार से अपील है कि राहत और बचाव कार्यों में और भी तेजी लाएं। बर्बादी की जो भयावता है उसको देखते हुए सरकार को मिशन मोड में काम करना होगा। किसानों, मजदूरों, पशुपालकों और आम नागरिकों को तुरंत और प्रभावी सहायता मिलनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि राहत कार्य जल्द से जल्द सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और एकमात्र दायित्व तो यह है कि हम सब मिलकर पंजाब में हाथ बढ़ाएं। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा है कि पिछले कई दिनों से पंजाब भयंकर बाढ़ की चपेट में है और पंजाब के लोगों, खासकर किसानों का भारी नुकसान हुआ है। पंजाब के हमारे बहादुर भाई बहन बड़ी हिम्मत से आपदा का सामना कर रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार से निवेदन है कि आपदा की गंभीरता को समझते हुए पीड़ितों को जरूरी सहायता पहुंचाई जाए और नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दी जाए। कांग्रेस के साथियों से अपील है कि इस मुश्किल वक्त में पीड़ित लोगों की यथासंभव मदद करें। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बॉलीवुड भी सामने आया है। बॉलीवुड के में सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ का फाउंडेशन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद कर रहा है। तो वहीं सिंगर बादशाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि पंजाब परेशानी में है, बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हो रहा है और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, भविष्य को भी लेकर चिंता है। इसके अलावा एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, हिमांशी खुराना, प्रीति जिंटा, संजय दत्त, भारती सिंह जैसे स्टार ने भी दुख जाहिर किया है। वहीं सिंगर गुरु रंधावा ने भी पोस्ट कर बताया है कि उनकी टीम सभी जो टीम है मदद कर रही है। उन्होंने फोटो शेयर किया है और लिखा है कि टीम रंधावा गांव में हर एक व्यक्ति की मदद में लगा है। सोनू सूद भी मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है कि मैं पंजाब के साथ खड़ा हूं, जो इस बाढ़ से प्रभावित हुआ है वो अकेला नहीं है। हम सभी मिलकर इस शख्स की मदद करेंगे और जितना हो सके उतना करेंगे। पंजाब में बाढ़ की चपेट में अब तक कमोवेश करीब करीब जो गांव है उसमें गुरदासपुर के 321 गांव, अमृतसर के 88, बरनाला के 24, फाजिल्का के 72, फिरोजपुर के 76, होशियारपुर के 94, जालंधर के 55, कपूरथला के 115, मानसा, पठानकोट के 82 हैं। मसलन 12 जिले हैं और 1300 गांव हैं। 2,56,000 से ज्यादा लोग हैं
जो बाढ़ की चपेट में है। फिरोजपुर जिले में करीब स्वास्थ्य विभाग ने 400 मेडिकल कैंप और इसके साथ 8700 मरीजों का इलाज का डेटा दिया है। मोबाइल फोन भी गांव-गांव में जारी किया गया है। ओआरएस भी मुहैया कराई जा रही है और गर्भवती महिलाओं और बच्चों की विशेष देखभाल पर भी जोर दिया गया है। पंजाब में 96,061 हेक्टेयर खेतीबाड़ी की जमीन बाढ़ की चपेट में है। पूरे राज्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी और पंजाब पुलिस राहत कार्यों में जुटी है। एनडीआरएफ की 20 टीमें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिल्का और बठिंडा में तैनात की गई है। 14,996 जो सेना के कर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने साफ तौर से यह भी कहा है कि पानी में उतरने के बाद वास्तविक नुकसान का पूरा आकलन अभी नहीं लगाया जा सकता है। जब पानी कम होगा उसके बाद हम यहां पर जितनी नुकसान हुई है उसके हम आकलन लगाकर डेटा जारी कर पाएंगे। फिलहाल जो नुकसान है उसके अनुमान के तौर पर ही जो सरकार ने डेटा जारी किया और जो बताया है वो हमने आप तक जानकारी पहुंचाई है। आपको रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छा लगे तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखते रहिए न्यूज़ तक।